नमस्कार दोस्तों। वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए बीसीसीआई ने 15 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया है और टीम की घोषणा के साथ ही ये साफ हो गया है कि चयनकर्ताओं ने सिर्फ मौजूदा प्रदर्शन को नहीं बल्कि आने वाले समय की जरूरतों को भी ध्यान में रखा है। 5 मुकाबलों की ये सीरीज खिलाड़ियों के लिए खुद को साबित करने का बड़ा अवसर होगी, क्योंकि लंबी टी20 सीरीज में केवल एक मैच का प्रदर्शन पर्याप्त नहीं होता। यहां लगातार 5 मुकाबलों में फॉर्म, फिटनेस, मानसिक मजबूती और परिस्थितियों के अनुसार खेल बदलने की क्षमता की परीक्षा होगी। भारतीय टीम के लिए वेस्टइंडीज का दौरा हमेशा अलग तरह की चुनौती लेकर आता है। कैरेबियाई परिस्थितियों में टी20 क्रिकेट का अपना अलग अंदाज देखने को मिलता है। कुछ मैदानों पर गेंद बल्ले पर तेजी से आती है, तो कुछ परिस्थितियों में स्पिन गेंदबाजों और धीमी गति के गेंदबाजों को अतिरिक्त मदद मिल सकती है। ऐसे में भारतीय टीम को केवल आक्रामक बल्लेबाजी के भरोसे नहीं रहना होगा। 5 मैचों की सीरीज में अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार टीम संयोजन में बदलाव की जरूरत पड़ सकती है और यही कारण है कि 15 सदस्यीय स्क्वाड में विकल्पों की गहराई बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। इस टीम चयन की सबसे खास बात यह है कि भारतीय क्रिकेट में अब खिलाड़ियों की भूमिका को पहले से अधिक स्पष्ट करने की कोशिश दिखाई दे रही है। टी20 क्रिकेट में किसी खिलाड़ी का सिर्फ प्रतिभाशाली होना पर्याप्त नहीं है। टीम को ऐसे क्रिकेटरों की जरूरत होती है जो ये समझ सके कि उन्हें किस नंबर पर बल्लेबाजी करनी है, किस चरण में गेंदबाजी करनी है और दबाव की स्थिति में किस तरह फैसला लेना है। 5 मैचों की सीरीज इसी निरंतरता की परीक्षा लेने वाली है। बल्लेबाजी विभाग पर नजर डालें तो भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती अलग अलग परिस्थितियों में रन बनाने की होगी। पावर प्ले में तेज शुरुआत देने वाले बल्लेबाजों के साथ ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत होगी जो मिडिल ओवर्स में पारी को स्थिर रख सके। वहीं आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाने के लिए फिनिशिंग विकल्प भी मजबूत रखने होंगे। टीम मैनेजमेंट चाहेगा कि बल्लेबाजी क्रम किसी एक खिलाड़ी पर निर्भर न रहे। अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिरते हैं तो पारी संभालने वाला विकल्प मौजूद हो, और अगर शुरुआत शानदार रहती है तो उसी गति को बड़े स्कोर में बदला जा सके। ऑलराउंडरों की भूमिका भी इस सीरीज में बेहद अहम रहने वाली है। टी20 क्रिकेट में ऐसे खिलाड़ी कप्तान को अतिरिक्त विकल्प देते हैं। एक ऑलराउंडर बल्लेबाजी में 5 या 6 ओवरों के आसपास की स्थिति संभाल सकता है और जरूरत पड़ने पर गेंद से भी योगदान दे सकता है। 5 मैचों की सीरीज में यही बहुमुखी प्रतिभा टीम संयोजन को अधिक लचीला बनाती है। इसीलिए स्क्वाड में मौजूद ऐसे खिलाड़ियों की भूमिका केवल एक विभाग तक सीमित नहीं रहेगी। गेंदबाजी विभाग की बात करें तो भारतीय टीम के सामने वेस्टइंडीज के पावर हिटर्स को नियंत्रित करने की चुनौती होगी। कैरेबियाई बल्लेबाज अगर सेट हो जाएं तो कुछ ही ओवरों में मैच का समीकरण बदल सकते हैं। ऐसे में नई गेंद से अनुशासित शुरुआत, मिडिल ओवर्स में विकेट लेने की कोशिश और डेथ ओवर्स में सटीक गेंदबाजी, तीनों की जरूरत होगी। तेज गेंदबाजों के साथ स्पिन विकल्पों की भूमिका भी परिस्थितियों के आधार पर महत्वपूर्ण हो सकती है। डेथ ओवर्स इस पूरी सीरीज का निर्णायक क्षेत्र बन सकते हैं। टी20 में आखिरी 4 या 5 ओवरों में 40 से 60 रन का अंतर आसानी से पैदा हो सकता है। भारतीय गेंदबाजों को यॉर्कर, धीमी गेंद और अलग अलग लेंथ के इस्तेमाल के साथ बल्लेबाजों की कमजोरी के अनुसार योजना बनानी होगी। वहीं बल्लेबाजी में भी आखिरी ओवरों के लिए ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत होगी जो दबाव में बड़े शॉट लगाने के साथ स्ट्राइक भी सही तरीके से संभाल सके। फील्डिंग को भी इस सीरीज में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 5 मैचों की लंबी टी20 सीरीज में कई मुकाबले बेहद करीबी हो सकते हैं और ऐसे समय में एक कैच, एक रन आउट या बाउंड्री पर बचाया गया रन निर्णायक बन सकता है। भारतीय टीम के लिए हर मुकाबले में ऊर्जा बनाए रखना जरूरी होगा। लगातार 5 मैचों के दौरान खिलाड़ियों की फिटनेस और फील्डिंग स्तर भी टीम की सफलता में बड़ा योगदान देगा। इस सीरीज का एक महत्वपूर्ण पहलू युवा और अनुभवी खिलाड़ियों के बीच संतुलन भी रहेगा। अनुभवी खिलाड़ी मुश्किल परिस्थितियों में टीम को संभाल सकते हैं, जबकि युवा क्रिकेटर अपनी ऊर्जा और आक्रामक सोच से मुकाबले का रुख बदल सकते हैं। चयनकर्ताओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि दोनों वर्गों की क्षमताओं को एक साथ उपयोग किया जाए और ऐसा संयोजन तैयार किया जाए जो 5 मुकाबलों में प्रभावी रहे। वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज को भारतीय टीम के लिए एक लंबी परीक्षा के रूप में देखा जा सकता है। यहां सिर्फ पहला मुकाबला जीतना लक्ष्य नहीं होगा, बल्कि पूरी सीरीज के दौरान प्रदर्शन का स्तर बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण होगा। खिलाड़ियों को अलग अलग परिस्थितियों में मौके मिल सकते हैं और हर मुकाबला टीम मैनेजमेंट को भविष्य के लिए नए जवाब दे सकता है। अब सभी की नजर बीसीसीआई द्वारा घोषित इस 15 सदस्यीय स्क्वाड पर है। कौन खिलाड़ी शुरुआती मुकाबले में जगह बनाएगा, किसे परिस्थितियों के अनुसार मौका मिलेगा और कौन खिलाड़ी अपनी निरंतरता से
टीम में स्थान मजबूत करेगा? इन सवालों के जवाब सीरीज के दौरान मिलेंगे। इतना जरूर है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की यह T20 सीरीज भारतीय टीम के लिए सिर्फ एक और द्विपक्षीय श्रृंखला नहीं है। यह टीम संयोजन, खिलाड़ियों की निरंतरता, रणनीतिक विकल्प और दबाव में प्रदर्शन की एक बड़ी परीक्षा होगी। भारतीय टीम अगर हर मुकाबले में अपनी योजनाओं को सही तरीके से मैदान पर लागू करने में सफल रहती है तो यह सीरीज आने वाली बड़ी चुनौतियों के लिए टीम को और मजबूत आधार दे सकती है। नंबर 1, संजू सैमसन। संजू सैमसन भारतीय बल्लेबाजी को अनुभव और आक्रामकता दोनों दे सकते हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में उनकी जिम्मेदारी सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि विकेट के पीछे से भी टीम को मजबूत करने की होगी। संजू के पास बड़े शॉट खेलने की क्षमता है और अगर उन्हें शुरुआत मिलती है तो वह पारी को तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज उनकी निरंतरता टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। नंबर 2, वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी भारतीय टीम के सबसे युवा और चर्चित चेहरों में से एक हैं। वेस्टइंडीज जैसी आक्रामक टीम के खिलाफ उनकी निडर बल्लेबाजी देखने लायक होगी। वैभव की खासियत है कि वह गेंदबाज की प्रतिष्ठा से प्रभावित हुए बिना अपने शॉट खेलने की कोशिश करते हैं। पावर प्ले में अगर उन्हें मौका मिलता है तो वह तेजी से रन बनाने का प्रयास करेंगे। इस सीरीज में उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दबाव के बीच अपने स्वाभाविक खेल को बरकरार रखना होगी। नंबर 3, कप्तान श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर इस टीम की कप्तानी के साथ बल्लेबाजी क्रम की अहम जिम्मेदारी संभालेंगे। कप्तान के रूप में उन्हें युवा और अनुभवी खिलाड़ियों के बीच सही संतुलन बनाना होगा। बल्लेबाजी में उनका अनुभव मध्यक्रम को स्थिरता दे सकता है, जबकि मैदान पर उनके फैसले मैच की दिशा तय कर सकते हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ तेज रन बनाने वाले बल्लेबाजों और विविध गेंदबाजी विकल्पों से भरी टीम के सामने श्रेयस की रणनीति की परीक्षा होगी। उनकी कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों पर नजर रहेगी। नंबर 4, ईशान किशन। ईशान किशन भारतीय T20 क्रिकेट में तेज शुरुआत के लिए पहचाने जाने वाले बल्लेबाज हैं। बाएं हाथ का यह खिलाड़ी गेंदबाजों पर शुरुआती ओवरों से ही दबाव बनाने की क्षमता रखता है। विकेट कीपर के रूप में भी उनके पास टीम को अतिरिक्त विकल्प देने का अनुभव है। वेस्टइंडीज के खिलाफ अगर ईशान को बल्लेबाजी में पर्याप्त समय मिलता है तो वह पावर प्ले में मुकाबले का माहौल बदल सकते हैं। इस सीरीज में उनका लक्ष्य आक्रामक शुरुआत को बड़ी और उपयोगी पारी में बदलना होगा। नंबर 5, तिलक वर्मा। तिलक वर्मा इस टीम के मध्यक्रम में बाएं हाथ की बल्लेबाजी का संतुलन लेकर आते हैं। वह परिस्थिति के अनुसार अपनी बल्लेबाजी की गति बदलने की क्षमता रखते हैं। अगर शुरुआती विकेट गिरते हैं तो तिलक पारी को संभाल सकते हैं और अगर टीम मजबूत स्थिति में होती है तो बड़े शॉट्स के जरिए रन रेट बढ़ा सकते हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के सामने उनका शॉट चयन महत्वपूर्ण रहेगा। उनकी निरंतरता भारतीय मध्यक्रम की मजबूती तय कर सकती है। नंबर 6, अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा T20 क्रिकेट में आक्रामक शुरुआत देने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। बाएं हाथ का यह बल्लेबाज पावर प्ले में गेंदबाजों की लाइन बिगाड़ने की कोशिश करता है और जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी से भी योगदान दे सकता है। वेस्टइंडीज के खिलाफ उनकी भूमिका शुरुआत में ही रन गति बढ़ाने की होगी। अगर अभिषेक कुछ ओवर क्रीज पर टिक जाते हैं तो भारतीय टीम को बड़ा स्कोर बनाने की मजबूत नींव मिल सकती है। उनके लिए आक्रामकता के साथ निरंतरता जरूरी होगी। नंबर 7, हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या इस भारतीय टीम में अनुभव और ऑलराउंड क्षमता का मजबूत संयोजन है। वह मध्यक्रम में तेजी से रन बनाने के साथ गेंदबाजी में भी कप्तान को महत्वपूर्ण विकल्प दे सकते हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ उनके बड़े शॉट्स और डेथ ओवरों की गेंदबाजी दोनों उपयोगी साबित हो सकती हैं। हार्दिक की भूमिका मैच की परिस्थिति के अनुसार बदल सकती है। अगर मुकाबला दबाव वाले चरण में पहुंचता है तो उनका अनुभव टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। नंबर 8, शिवम दुबे। शिवम दुबे भारतीय मध्यक्रम में ताकतवर बल्लेबाजी का विकल्प देते हैं। उनकी लंबी कद काठी और बड़े शॉट खेलने की क्षमता खासकर स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ उपयोगी हो सकती है। वेस्टइंडीज के खिलाफ अगर भारत को मध्य या अंतिम ओवरों में तेजी से रन चाहिए होंगे तो दुबे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर उनकी गेंदबाजी भी टीम को अतिरिक्त विकल्प देती है। इस सीरीज में उनका लक्ष्य अपनी पावर हिटिंग को लगातार प्रभावी प्रदर्शन में बदलना होगा। नंबर 9, वॉशिंगटन सुंदर। वॉशिंगटन सुंदर भारतीय टीम के उपयोगी ऑलराउंड विकल्प हैं। ऑफ स्पिन गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी करने की उनकी क्षमता टीम को अतिरिक्त संतुलन देती है। वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के खिलाफ सुंदर मध्य ओवरों में रन रोकने और साझेदारी तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। बल्लेबाजी में भी वो निचले क्रम में महत्वपूर्ण रन जोड़ सकते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत नियंत्रण है, इसलिए कप्तान श्रेयस अय्यर उनके ओवरों का इस्तेमाल मैच की परिस्थितियों के अनुसार कर सकते हैं। नंबर 10, अक्षर पटेल। अक्षर पटेल भारतीय टीम में स्पिन
बल्लेबाजी और फील्डिंग तीनों क्षेत्रों में योगदान देने वाले खिलाड़ी हैं। बाएं हाथ की स्पिन से वह मध्य ओवरों में रन गति पर लगाम लगा सकते हैं। वहीं बल्लेबाजी में जरूरत पड़ने पर तेजी से रन जोड़ने की क्षमता रखते हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ उनकी भूमिका खास तौर पर उन परिस्थितियों में महत्वपूर्ण हो सकती है जहां गेंद धीमी हो रही हो। अक्षर का शांत स्वभाव और लगातार उपयोगी योगदान टीम को अतिरिक्त संतुलन प्रदान कर सकता है। नंबर 11, अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण में बाएं हाथ का अलग कोण लेकर आते हैं। नई गेंद से गेंद को स्विंग कराने के साथ साथ डेथ ओवरों में यॉर्कर डालना उनकी महत्वपूर्ण ताकत है। वेस्टइंडीज के आक्रामक बल्लेबाजों के सामने उन्हें शुरुआत में विकेट और अंतिम ओवरों में नियंत्रण दोनों हासिल करने होंगे। उनकी गेंदबाजी में विविधता भारत के लिए फायदेमंद हो सकती है। अगर अर्शदीप शुरुआती सफलता दिलाते हैं तो भारतीय टीम विपक्षी बल्लेबाजी पर दबाव जल्दी बना सकती है। नंबर 12, जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद हथियारों में शामिल हैं। उनकी गेंदबाजी में गति के साथ सटीकता और विविधता का शानदार मिश्रण दिखाई देता है। वेस्टइंडीज के खिलाफ डेथ ओवरों में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो सकती है, जहां कुछ गेंदें पूरे मुकाबले का परिणाम बदल सकती हैं। बुमराह के पास यॉर्कर और गति में बदलाव जैसे हथियार हैं। कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए कठिन परिस्थितियों में बुमराह एक बड़ा रणनीतिक सहारा रहेंगे। नंबर 13, मयंक यादव। मयंक यादव इस टीम के तेज गेंदबाजी आक्रमण में रफ्तार का रोमांच लेकर आते हैं। उनकी सबसे बड़ी पहचान उनकी तेज गति है, जिसके कारण बल्लेबाजों को प्रतिक्रिया देने के लिए कम समय मिलता है। वेस्टइंडीज के खिलाफ अगर उन्हें प्लेइंग 11 में मौका मिलता है तो वह विपक्षी बल्लेबाजों को अपनी गति से परेशान करने की कोशिश करेंगे। मयंक के लिए यह सीरीज अपने नियंत्रण और निरंतरता को साबित करने का अवसर होगी। नंबर 14, हर्षित राणा। हर्षित राणा भारतीय तेज गेंदबाजी में आक्रामक रवैया लेकर आते हैं। वह बल्लेबाज को सिर्फ रन रोकने के बजाय विकेट लेने की चुनौती देने की कोशिश करते हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्हें अपनी गेंद की लेंथ और गति में सही संतुलन बनाना होगा। अगर वह नई गेंद से महत्वपूर्ण विकेट निकालते हैं तो भारतीय टीम को शुरुआती बढ़त मिल सकती है। वहीं डेथ ओवरों में उनका प्रदर्शन भी अहम रहेगा। यह सीरीज हर्षित के लिए बड़े मंच पर अपनी जगह मजबूत करने का मौका हो सकती है। नंबर 15, वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती भारतीय स्पिन आक्रमण में रहस्यमयी गेंदबाजी का विकल्प है। उनकी विविधता बल्लेबाजों के लिए रन बनाना मुश्किल कर सकती है, खासकर मध्य ओवरों में। वेस्टइंडीज के आक्रामक बल्लेबाज अगर लगातार बड़े शॉट लगाने की कोशिश करते हैं तो वरुण अपनी गेंद की गति और दिशा में बदलाव करके उन्हें गलती करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए उनका सही समय पर इस्तेमाल महत्वपूर्ण रहेगा। वरुण अगर बीच के ओवरों में विकेट निकालते हैं तो भारत को मुकाबले पर नियंत्रण बनाने में मदद मिल सकती है।